नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल में सबसे बड़ा विद्रोह, जी हां, नेपाल में विद्रोह के बीच सरकार गिर गई है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मंत्रियों अधिकारियों को सड़कों पर पीटा जा रहा है। संसद को फूंक दिया गया है। नेपाल में जो विद्रोह हुआ उसकी वजह सोशल मीडिया या फिर कुछ और। नेपाल में कुछ ऐसे हालात इतने बिगड़ गए कि बड़ा विद्रोह हो गया है। देखिए इस पूरी हिंसा की इनसाइड स्टोरी। तस्वीरें पहले आप देखिएगा। बवाल नेपाल की सड़कों पर। नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा हो गया है। राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। पीएम ओली के घर में आग लगा दिया, ये भी खबर है। ओली के घर में घुसे प्रदर्शनकारी। विवाद सिर्फ इतना बढ़ता कि वहां पर सारी सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था। कई प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए थे सोशल मीडिया के। उसके बाद संसद, उसके बाद प्रधानमंत्री का आवास, हर जगह बवाल की तस्वीरें आई। काठमांडू से ये शुरू हुआ और उसके बाद हालात देखेगा। कितना बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जगह जगह ये वहां के नेपाल के झंडे फाड़े जा रहे हैं। ओली के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम ये लोग कर रहे हैं। तस्वीरें काठमांडू की, ये देखिए। उनके आवास पर जाकर हमला, सत्ता के खिलाफ गुस्सा, झंडा गिरा दिया गया। तो जैन जैड़ की बगावत और ओली ने सरेंडर कर दिया। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सत्ता के खिलाफ गुस्सा। ये तस्वीरें तो बताने के लिए काफी है कि नेपाल में जो हिंसा है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शनों का दौर लगातार चल रहा है। प्रदर्शनकारी लगातार, आपको बता दें, गाड़ियों को, इमारतों को आग के हवाले कर रहे हैं। सड़कों पर सैलाब बढ़ाया है लोगों का वहां पर। और सबसे बड़ी बात है कि हालात अभी भी बेकाबू बने हुए हैं। मामला इतना बढ़ता बताया जा रहा है कि सोशल प्लेटफॉर्म्स थे, उन पर बैन लगा दिया था ओली सरकार की तरफ से। ओली सरकार ने जब बैन लगाया तो उसके बाद वहां बगावत तेज हो गई। लोग, युवा प्रदर्शन करने लगे। और इसमें जो नाम आता है जैन जैड़ संगठन का, जो सत्ता परिवर्तन करवा के ही माना है, वो नजर आ भी रहा है। पार्टी दफ्तर जला दिया गया। संसद को भी आग के हवाले कर दिया गया। सत्ता के खिलाफ गुस्सा की ये तस्वीरें। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पार्टी दफ्तर में आग लगाने की तस्वीरें। नेपाल में तख्ता पलट की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जमकर बवाल हुआ। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं क्या हालात बने हुए हैं। आप देखिए, लाठीचार्ज हुआ, 19 लोगों की मौत हो गई, 400 लोग घायल हो गए। गृह मंत्री का इस्तीफा। आज भी प्रदर्शन। काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया। गोलियां चली, आगजनी हुई, संसद में घुसे। ये अब तक के वाक्य को बयां करती है सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं तख्ता पलट की ये तस्वीरें। ये गुस्से की तस्वीरें नेपाल के लोगों की। वहीं नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा हो गया। आपको बता दें, राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। ओली कैबिनेट ने इस्तीफा दिया। पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शन के बाद ओली का इस्तीफा हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आपातकाल की स्थिति हो गई है। राष्ट्रपति घर में घुसे प्रदर्शनकारी, गृह मंत्री घर को फूंका, डिप्टी पीएम का बंगला जला दिया, घर में आगजनी की गई है। ये सिर्फ बवाल की तस्वीरें।
घर में घुसे प्रदर्शनकारी। डिप्टी पीएम का भी आपको बता दें, जो बंगला है उसके घर में घुसे और उस बंगले को जला दिया। मंत्रियों के घरों में आगजनी, पथराव हुआ है। ये तस्वीरें अंदर की, राष्ट्रपति भवन तक आप देखिए कैसे दीवारों से तस्वीरें हटाकर फेंकी जा रही हैं। तो जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं जो बयां कर रही हैं। चलिए, अतुल मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं काठमांडू से, उनसे हम अपडेट लेंगे। मिश्रा जी, नेपाल के अंदर बवाल मचा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि अभी की जो स्थिति है, ताजा हालात क्या हैं और नेपाल अब किस दिशा में जा रहा है, आपको दिख रहा है? अतुल मिश्रा जी, आप मुझे सुन पाए? अतुल मिश्रा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, घर में घुसे प्रदर्शनकारी, मंत्रियों के घर में आग लगाई। चलिए, अमित मिश्रा जी हमारे साथ, आपको बता दें वरिष्ठ पत्रकार काठमांडू से सीधे जुड़ गए। अमित मिश्रा जी, आप सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, अभी हालात क्या हैं काठमांडू के, और जिस तरह की स्थिति, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे क्या लग रहा है नेपाल किस तरफ बढ़ रहा है, किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है नेपाल अब? जी जी, मैं अतुल मिश्र हूँ, अतुल मिश्र वरिष्ठ पत्रकार हूँ नेपाल का। यदि अभी कहें तो संसद, न्यायपालिका, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट और जो सिंह दरबार है, जो कहिए तीनों ही सरकार की तीन ही अंग, व्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका सिंह दरबार कहिए और न्यायपालिका सर्वोच्च अदालत, जिसे आप लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वह आंदोलनकारी के नियंत्रण में पहुंची। किसी के नियंत्रण में नहीं, आंदोलनकारी के नियंत्रण में। तीन ही निकाय की जो मुख्य भवन है उसमें आगजनी हो रही है और आंदोलनकारी प्रवेश करके तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसीलिए जब राज्य की तीन ही अंग जब आंदोलनकारी नियंत्रण में आ गया हो, इसी कारण से यहाँ के जो प्रधान सेनापति हैं, प्रधान सेनापति और मुख्य सचिव जो है और गृह सचिव, प्रहरी बल के महानिरीक्षक जो है और प्रहरी राष्ट्रीय उपचार विभाग कहते हैं, उसकी निर्देशक, पांचों लोगों ने एक प्रेस नोट रिलीज जारी किया है और उन लोगों ने कहा है कि अभी जो स्थिति है, विभिन्न भाग में जो तोड़फोड़ हो रही है, इससे जनधन की काफी क्षति हो रही है, इस कारण से। और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी राजीनामा दे चुके हैं। इसीलिए इस विषम परिस्थिति में जनधन की और क्षति न हो, इसीलिए आम नागरिकों को उन लोगों ने संयम की अपील की है और इस विषय पर राजनीतिक संवाद के माध्यम से यथाशीघ्र, जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए। अतुल जी, अभी क्या हालात कंट्रोल में है या अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल में? अतुल जी, अभी चूंकि आउट ऑफ कंट्रोल में है, इसीलिए नेपाल सरकार के मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल, प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल, मुख्य गृह सचिव जो है गोवर्धन मणि दुआड़ी, नेपाल सरकार के सशस्त्र प्रहरी बल के जो प्रमुख हैं, महानिरीक्षक कहते हैं राजू अर्याल, और जो पुलिस, नेपाल प्रहरी पुलिस के प्रमुख जो है महानिरीक्षक कुबेर सिंह खातून जो है, और राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग कहते हैं गुप्तचर विभाग को, जिसकी प्रमुख हुतराज ठाकुर ने एक स्टेटमेंट जारी किया है पब्लिक के लिए कि आप लोग अब छोड़िए ये तो कीजिए और राजनीतिक रूप से वार्ता करके समाधान निकालिए, इसका आग्रह किया है। कहने की मतलब राज्य की संरचना। बिल्कुल अतुल जी, जिस तरह आप जानकारी दे रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल है, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो प्रदर्शन की आग है, ये राजधानी काठमांडू तक है या बाकी इलाकों तक भी पहुंच चुकी है? काठमांडू में काफी उग्र है, लेकिन और इलाकों में भी फैल रहा है, बढ़ रहा है, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन सबसे अधिक क्षति, सबसे अधिक आक्रोश काठमांडू में देखा गया है। लेकिन और इलाके में भी, पूर्वी नेपाल, पश्चिमी नेपाल में भी है, सब जगह है। इटहरी में 2 लोगों की कल ही मौत हुई। अतुल जी, एक और मेरा छोटा सा सवाल, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं वहां के, बखूबी आप चीजों को जानते होंगे, क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन ही वजह बना है या आपको लग रहा है कि ओली सरकार के खिलाफ पहले भी कुछ और मुद्दों को लेकर नाराजगी थी, जो गुबार फूट पड़ा लोगों का और इस तरह बवाल देखने को मिला?
देखिए ये सोशल मीडिया को ही दोष देना ये सही एनालिसिस विश्लेषण नहीं होगी। यदि गौर से देखा जाए तो सोशल मीडिया आग में गिरने का, क्योंकि ये जो नए पुस्ता थे वो जो कुशासन जो यहाँ व्याप्त था, भ्रष्टाचार थी, काफी अधिक भ्रष्टाचार थी, पार्टीज भरने। चलिए अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अतुल जी बता रहे हैं कि सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें थी। अतुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेपाल से हमारे साथ अतुल मिश्र वरिष्ठ पत्रकार जो बता रहे थे सोशल मीडिया ही नहीं, एक और बड़ी